हे गाइस, वेलकम बैक टू द वैल्यू इन्वेस्टिंग फंड पॉडकास्ट। ये एपिसोड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सनसनीखेज आप कह सकते हैं एपिसोड होगा हमारी सीरीज़ का। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया है जस्ट रिसर्च के ऊपर। एंड यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे अडानी स्टॉक्स के अंदर, अगर आप अडानी स्टॉक के इन्वेस्टर हैं तो आपको ये चीज़ें पता नहीं चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो भी आपको ये चीज़ें पता नहीं चाहिए। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। बट आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपने जून के अंदर, जुलाई के अंदर लास्ट ईयर सुना होगा, और अब फिर से इनकी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस स्टार्टिंग टू गेट टू अ रिडिकुलस लेवल। जिस तरह से जो बुल मार्केट है वो वापस आ रही है। तो प्लीज़ 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 मेरी मेरी आपसे विनती है, ये वीडियो जो है वो पूरी देखें। और अगर कोई फ्रेंड है जो अडानी इंटरप्राइजेस या अडानी के किसी स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टेड है, उसको ये जरूर भेजें, क्योंकि उनके लिए दिस कुड बी लाइफ सेविंग टू सम एक्सटेंट। क्योंकि जो फोमो है मैं देख रहा हूँ अब बिल्ड आउट होना शुरू हो गया। तो पहला जो स्टॉक है हम कवर करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस। यहाँ पे मैंने एक समरी बनाई है क्विक सी कि फ्लोट अवेलेबल। फ्लोट का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। सो फ्लोट का मतलब है कि कितने शेयर जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है किसी कंपनी के। सो लेट्स से कि अगर आपकी कंपनी यूजुअली जो होता है यूजुअली ऑलमोस्ट 20 to 40% के आसपास शेयर्स जो होते हैं, डिपेंडिंग होता है, कभी भी ज्यादा भी होता है, 50 to 60% में चल जाता है। 20 to 40% के आसपास जो शेयर्स है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो अगर इतना बड़ा फ्लोट अवेलेबल होता है ना मार्केट के अंदर, 20 to 40% शेयर अवेलेबल होते हैं, तो आपके पास बायर्स और सेलर्स में टसल चलती रहती है कि लाइक यू जस्ट ट्राई टू फाइंड एन इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें मार्केट की जो शेयर प्राइस की मूवमेंट है वो थोड़ी अप डाउन रहती है, बट बहुत ज्यादा वाइल्ड स्विंग्स नहीं आते। बट जब फ्लोट जो है ना वो 2% है, मतलब ये है कि 100 शेयर जो है अगर मार्केट के अंदर, सिर्फ 2% या 3% शेयर ऐसे हैं जो पब्लिक के पास है, और 97% शेयर जो है, 75% पहली तो बात तो अडानी फैमिली के पास है, तो दैट इज नॉट गोना मूव। उसके बाद 22% जो शेयर्स है ना वो बड़े शेडी इन्वेस्टर्स के पास है। 20% के आसपास जो शेयर्स हैं वो बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन के पास हैं जो फ्रॉडुलेंट कंपनीज लगती हैं, जो शेल कंपनीज लगती हैं। उसके बारे में आपको पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे विस्तार से। सो फ्लोट जो है सिर्फ 2% है। मतलब अगर मैं एक शेयर होल्ड कर रहा हूँ, राइट, और अगर मैं देख रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जा रहा है और मैं सेल नहीं कर रहा, और रिटेल की डिमांड है, अगर दो शेयर हैं ओन्ड मार्केट के अंदर और 5 की डिमांड आ रही है, तो वो सेलर्स नहीं है मार्केट के अंदर। नो वन इज विलिंग टू सेल, एंड बायर्स इतने सारे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू बाय। सो वो बिड हो रहे हैं प्राइसेस ऊपर एंड ऊपर, एंड दैट इज व्हाई द शेयर प्राइस इज गोइंग अप। सो फ्लोट कम होने की वजह से मार्केट के अंदर जो सप्लाई है शेयर्स की वो बहुत कम है, और डिमांड जो है उस तरीके से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दैट इज नॉट द केस। इट्स जस्ट कि सप्लाई जो है वो बहुत कंस्ट्रेंड है मार्केट के अंदर। जो फ्लोट है, जो पब्लिक को ऑन पर्पस फ्लोट दिया गया है, वो बहुत ज्यादा कम है। आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली, लाइक यू सी कि अराउंड 20 to 40%, इवन 50, इवन 60% हो जाता है कभी, लाइक जो ओनरशिप होती है पब्लिक के पास। यहाँ पे वो नहीं है। आईटीसी में बहुत ज्यादा ओनरशिप जो है वो पब्लिक के पास है, तभी वो शेयर इतना ज्यादा मूव नहीं करता, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिमांड चाहिए कहीं और शेयर्स को मूव करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि फ्लोट जो है वो बहुत छोटा है। मार्केट के अंदर जो सप्लाई है, जैसे मैंने बोला, वो बहुत ज्यादा कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो प्राइस है इसका बहुत ज्यादा जल्दी मूव कर रहा है। तो अगर आप नंबर्स पे जाएं तो आई थिंक एवरीवन हु लुक्स एट द नंबर्स कैन मेक सेंस ऑफ दिस कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी किसी तरीके से सेंस नहीं बनती इनकी। आप देखेंगे कि इनका 3 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो 3% है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 12% है, और कैगर ग्रोथ स्टॉक की 150% है। इतने बड़े कंपनी के लिए 150% की ग्रोथ कैगर बेसिस पे 3 ईयर्स के लिए इज ऑलमोस्ट लाइक इज अनहर्ड ऑफ, राइट। और यहाँ पे मैं आपको जैसे नंबर्स जो है सिर्फ लाइक जस्ट डोंट वांट लाइक want you to trust what I have for numbers here। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके ऑब्वियसली इनके एनुअल रिपोर्ट से मैं नंबर्स ले रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 2.87% जो थे लास्ट ईयर, वो नंबर जो थे वो पब्लिक के पास था। आई एम नॉट श्योर इफ इट्स गॉन अप और डाउन, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा। सो इसकी वजह से जो अडानी एंटरप्राइजेज है, आप देख सकते हैं, दैट हैज़ ग्रोन एट अ रिडिकुलस पेस इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस। तो यहाँ पे पहले कवर कर लेते हैं, आपको सारी नंबर्स दिखाते हैं, उसके बाद एंड में अपना जो रिव्यू है, अपना जो मेरी जो थॉट्स हैं वो हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद अडानी पोर्ट्स देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स का जो है आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं ये जूम किया है स्टॉक, और सॉरी इतना ज़्यादा पी इसकी नहीं बढ़ी है, एंड ये स्टॉक भी इतना ज़्यादा ग्रो नहीं किया है एक्चुअली। मल्टीपल पीपल हैव आस्क्ड अस इन आवर टेलीग्राम ग्रुप कि कौन सा अडानी का शेयर ऐसा है जो एक्चुअली में ठीक है वैल्यू वाइज। तो हम ये बोलते हैं कि अडानी पोर्ट्स, बट ये भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ऑब्वियसली। इट्स अ पोर्ट, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ कैन यू एक्सपेक्ट, राइट। 3% sales growth, 10% profit growth, 30% CAGR stock growth. So again, another ridiculous stock which has gone up like crazy. यहाँ पे भी आप देखेंगे अडानी पोर्ट्स के अंदर जो ओनरशिप है पब्लिक की, वो भी बहुत ज़्यादा कम है, राउंड अबाउट 4%। सो अगेन वेरी स्मॉल फ्लोट, डिमांड जो है हल्की सी डिमांड बढ़ी, सप्लाई कंस्ट्रेंड है, द शेयर मार्केट इज गोना गो अप, द प्राइस इज गोना गो अप फॉर दैट। उसके बाद अगला कवर कर लेते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास अडानी टोटल गैस। ये तो आप देखेंगे 500 रुपए की पी, सो यूर यील्डिंग
लाइक नथिंग, लिटरली 0.2% की रिटर्न बनती है आपकी इसके ऊपर, डिविडेंड 0.01%, तो 0.21% की यील्ड आपके पास बन रही है। 3 लाख करोड़ की ऑलमोस्ट मार्केट कैप बन चुकी है। शेयर प्राइस रुक नहीं रहा है, एंड आप देखेंगे 7% की सेल्स ग्रोथ, 44% की प्रॉफिट ग्रोथ। और रीजन ये प्रॉफिट ग्रोथ का भी हायर इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो बेस शेयर थे वो छोटे थे, एंड गैस प्राइसेस ऑब्वियसली हैव गॉन अप। स्टॉक प्राइस लास्ट 3 years has gone up by 174%। तो यहाँ पे भी अनदर प्रीटी रिडिकुलस नंबर इफ यू आस्क मी। एंड उसके बाद अगर आप हम यहाँ पे आए, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस में आप देखेंगे यहाँ पे भी जो पब्लिक ओनरशिप है वो बहुत ज़्यादा कम है, एंड दिस इज जस्ट अक्रॉस द बोर्ड। सो देखते हैं यहाँ पे नंबर्स, 2.23%। सो अगेन जस्ट 2% जो है ओनरशिप वो फिर से लोगों के पास है, हम जैसे लोगों के पास, एंड वी आर द वंस हु गोना गेट wrecked in the end guys। So दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू इन्वेस्टर्स, बेसिकली आप अपना ध्यान से इन्वेस्ट करें इसमें। उसके बाद अगला देखते हैं स्टॉक अडानी ट्रांसमिशन, फिर से 250 की पी। होली स्मोक्स, इट डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं ज़्यादा अच्छी है, और कैगर ग्रोथ फिर से इट्स ऑल मोर देन डबल्ड। सो आप देखेंगे थीम जो है ये अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कवर, ऐसा नहीं कि एक या दो स्टॉक्स गए, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स गए। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कहते हैं ना, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू देन जनरली इट इज, मतलब अगर लगता है कि कुछ बहुत चीज़ ज़्यादा ही अच्छी है जिसके चांसेस बहुत कम है, लाइक दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट जनरली इट मीन्स कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फिशी है। सो अडानी पोर्ट्स के अंदर भी देख लेते हैं। अडानी पोर्ट्स के अंदर भी जो हमारी पब्लिक ओनरशिप है दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्मॉल। इंडिविजुअल्स आप देखेंगे 7.92% के आसपास होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर भी। सो अगेन वेरी 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 स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल स्टॉक फ्लोट इज अवेलेबल विद द पब्लिक। तो फिर से वही चीज़ होती है इसमें भी। उसके बाद हम कवर करेंगे लास्ट हमारा जो स्टॉक है अडानी ग्रीन। इसकी तो पी लाइक आसमान फाड़ के, ये ऐसा लग रहा है कि मेरा छोटा भाई बोल रहा था इसको 10⁻³ की पी सून। we'll have to see if you're a math nerd you'll get that। but देख सकते हैं आप 6% ऊपर है आज भी, like it's pretty damn ridiculous। I have no idea how this is over here। like this is a utility stock at its core, and 16 की बुक वैल्यू और 2800 रुपए का शेयर, ये 90% गिरेगा कम से कम मेरे हिसाब से एक टाइम पे, 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर जैसे इनका एक्सपोजर होता है। दिस इज गोना फॉल बाय एटलीस्ट 90% guys। so like 3 years CAGR growth is 316%। Are you kidding me? Like it has literally like 12x or something like that over the last 3 years। Like amazing guys। So and ऐसा नहीं है कि छोटा, like 500 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी, 4 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। So like it's a huge company guys, and like this is just going up like crazy, and जब भी गिरेगा तो I think a lot of people are going to get hurt because of this। So please be careful। we don't want like you guys to suffer, because हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं आपकी तरफ है, एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू जस्ट मेक श्योर दैट वी डू दैट। 2.41% फिर से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम फ्लोट जो है वो उनके पास है। अब मैंने जब मैंने ये देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इतना कम ओनरशिप कैसे, 75% लाइक उनके पास है हमारे अडानीज के पास, तो 3% मतलब लोगों के पास है, बाकी 20-22% किसके पास है? तो ये 20-22% जो है ये इन कंपनीज के पास है अक्रॉस द बोर्ड। ये इलारा, अल्बुला, APMS, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, मॉरिशस, क्रेस्टा फंड, वेस्पेरा फंड, LTS इन्वेस्टमेंट। सो दीज आर बेसिकली PE फर्म्स, सो प्राइवेट एक्विटी फर्म्स होती हैं ये। अब प्राइवेट एक्विटी फर्म्स का क्या होता है, प्राइवेट एक्विटी फर्म्स होती हैं वो स्प्रे एंड प्रे करती हैं। स्प्रे एंड प्रे का मतलब है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने 10-20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, 4% यहाँ, 5% वहाँ, उनकी 1 या 2 बेट ऐसी होंगी जो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बड़ी होगी, और बाकी सब मोस्टली फेल ही होती हैं। मैंने जब इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा रिसर्च करा तो पता चला कि 90% इनके फंड्स हैं, 90% इनके टोटल फंड्स अंडर मैनेजमेंट वो इन्वेस्टेड है अडानी स्टॉक्स के अंदर। तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि कोई कितना स्मार्ट, ये तो इनका तो वैसे भी रिस्क मैनेजमेंट, दे हैव टू रिपोर्ट टू देयर शेयर होल्डर्स, राइट। अगर मैं PE फर्म का एक लीडर हूँ, राइट, या PE फर्म को होल्ड करता हूँ, मैं फंड्स उनके कैसे कहते हैं टेक केयर करता हूँ, तो मेरे ऊपर लिमिटेशंस होती हैं फ्रॉम माई इन्वेस्टर्स कि 10% या 11% या 12% से ज़्यादा मैं इवन 10% ऊपर से जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी डाइवर्सिफाइड। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि यार इन कंपनीज के बारे में चेक करते हैं कि क्या है ये। सो अल्बुला इन्वेस्टमेंट मैंने सर्च किया, मेरे को ये मिला, लाइक यू कैन लिटरली नॉट फाइंड एनीथिंग अबाउट देम। इट सेज कि इनकी सेल्स जो है, एक जगह पे मैंने पढ़ा था $8 लाख की सेल है, यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू $8 लाख। तो अगर $8 लाख की सेल है तो हाउ इज दिस वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी लाइक इन्वेस्टर्स इन अडानी स्टॉक्स, राइट। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, डजंट मेक सेंस, राइट। अब देखिए प्राइवेट एक्विटी फर्म यहाँ पे सेल शो कर रहा है $53,000 की। सो अल्बुला इन्वेस्टमेंट का कोई पता नहीं है। एम्स इन्वेस्टमेंट फंड दूसरा वाला फंड है, इसका भी कोई पता नहीं है। और द वन थिंग दैट्स कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ दीस इज इट्स फ्रॉम पोर्ट लुई, मॉरिशस। तो ये तीनों चारों कंपनीज जो है, क्रेस्टा फंड्स सेम थिंग, इनके ऊपर भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, दे आर ऑल्सो फ्रॉम मॉरिशस। अगर हमने एक और कंपनी पढ़ी थी जो मॉरिशस से थी।
सो दैट गॉट मी थिंकिंग. मैंने कहा यार ये एक तो पहली चीज तो सबके सब स्टॉक्स जो है वो मॉरिशस, सारी पीई फर्म्स है वो मॉरिशस में है. दूसरी चीज ये है कि मॉरिशस में ही क्यों, व्हाई नॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, एंड ऑल्सो व्हाई डू दे हैव ऑल देयर फंड्स इन्वेस्टेड इन वन कंपनी. लाइक अब इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अडानी स्टॉक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं? दैट डजंट मेक एनी फ्रीकिंग सेंस व्हाटसोएवर, राइट? लाइक कुछ सेंस नहीं बनती. आईटी स्टॉक्स की अगर पी 30 तक पहुंच जाती है, हम कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो रहे हैं, राइट? लाइक एज अ बास्केट. यहाँ पे यूटिलिटी स्टॉक्स की पी 1100 तक पहुंची हुई है. लाइक ये तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, मुझे नहीं पता. मुझे लगता है ये तो लाइक चांद के ऊपर गोल्ड ढूंढेंगे. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन हियर, बट लाइक दैट इज जस्ट ridiculous, guys. Not possible. So I just went into this article that I found on Bloomberg. ये बड़ा ही इंसाइटफुल आर्टिकल था. सो बिफोर दे पुट अबाउट 90% ऑफ देयर $6.9 billion अंडर मैनेजमेंट, अडानी एम्पायर, द फंड्स Elara, so that is one of the companies that we covered, Elara, Cresta, Albula and APMS had significant stakes in two companies whose founders fled India and have since been robbed for money laundering, another that went bankrupt, and the fourth that was liquidated after sparring with the Ethiopian government. So I have no idea how these funds have not been seized yet. They were once and then उनको रिलीज कर दिया गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतने बड़े लेवल का स्कैम चल रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली. देख सकते हैं हम सिंपली, लाइक दीज पीपल आर फ्रिकिन स्कैमर्स. लाइक हमें नजर आ रही है चीज, और फिर भी नो वन इज बैटिंग एन आई अबाउट दिस. सेबी कहाँ पे है, हु नोस, राइट? लाइक टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर क्लैम्प डाउन करना बहुत ज़्यादा आसान है. यहाँ पे क्या चल रहा है? इतने सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा पैसे लूज करने वाले हैं. एंड लाइक यू नो फिर उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बन जाती है. अगर आप सोचते हैं कि यार अगर अडानी के अंदर मेरे को 300% की रिटर्न मिल रही है साल के अंदर, तो बाकी स्टॉक्स के अंदर क्यों नहीं मिल रही? तो आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेटअप करने जाते हैं, तो आप हर जगह कोशिश करते हैं कि मैं रिस्क और लूँ, और यू एंड अप लूजिंग मनी देयर एज वेल. सो लाइक आई डोंट नो इफ ऑब्वियसली सेबी इज नॉट लिसनिंग टू दिस, बट आई थिंक दिस इज वेरी वेरी लाइक दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स, राइट? लाइक बहुत ज़्यादा गलत है ये. Because the funds are registered in the tax haven of Mauritius, their ownership structure is opaque. So क्या चक्कर है कि अब मॉरिशस जो है वो एक टैक्स हेवन है. तो आप कैसे फंड्स चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे मनी लॉन्डर कर सकते हैं? आपने स्विस बैंक के बारे में सुना होगा, राइट? तो जब आप मनी लॉन्डर करते हैं इंडिया से स्विस बैंक के अंदर, स्विस बैंक के अंदर आपको कोई इंडियन जो गवर्नमेंट है वो स्विस गवर्नमेंट से पूछ नहीं सकती कि हमारे कौन से लाइक इस सिटीजन के कितने पैसे पड़े हैं आपके पास. सो वहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल, केमैन आइलैंड्स हैं, बहुत सारी और कंट्रीज हैं जहाँ पे ये चीज़ होती हैं. सो वहाँ पे आप क्या करते हैं, अपने फंड वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं. वहाँ पे यू कैन नॉट एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू कैन नॉट आस्क देम कि भाई हमारे इस बंदे के कितने पैसे पड़े हैं वहाँ पे. सो वो स्विस बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं. स्विस बैंक के अंदर मॉरिशस भी सेम ही चीज़ है. मॉरिशस के अंदर भी कोई रिपेट्रिएशन नहीं है उसमें. तो मॉरिशस के अंदर वो फंड्स ट्रांसफर करेंगे, इस शेल कंपनीज बनाएंगे जो देखने में लगती है कंपनीज है, बट इनके अंदर कुछ नहीं होता. दे जस्ट शेल, सो बेसिकली शेल ऑफ अ कंपनी. दे जस्ट ट्रांसफर फंड्स हियर, एंड यहाँ से वो ट्रांसफर करें फंड्स इंडिया में. सो दिस इज बेसिकली लाइक हु नोज कि इंडिया में से कौन भेज रहा है फंड्स वहाँ पे मॉरिशस में. दिस कुड एक्चुअली बी डायरेक्ट थिंग एज वेल, पर मुझे लगता है कि ये थर्ड और फोर्थ काफी सारे डिफरेंट चैनल्स को यूज करके, ताकि पैसे को ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए. आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी यू कि ये इंडिया से स्विट्जरलैंड से मॉरिशस भी नहीं होगा. ये इंडिया से स्विट्जरलैंड से कोई लाइक साउथ अमेरिकन कंट्री जो टैक्स हेवन है, फिर कोई अरबिक कंट्री को जो टैक्स हेवन है, वहां से ये लोग इधर उधर फंड घुमा के मॉरिशस लेके आते होंगे, मॉरिशस से आगे ट्रांसफर करते होंगे. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर. दिस इज बेसिकली like a scheme where what they're doing is they're trying to create a false narrative around the Adani stocks. Adani के बारे में हमने सुना था, Adani's Ambani's like conversation में बहुत आता था, right? बट यहाँ पे अब इन्होंने, मुझे जो लगता है पर्सनली, दिस इज लाइक नॉट बेस्ड ऑफ ऑफ एनीथिंग, दिस इज जस्ट स्पेकुलेशन. मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मे बी ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी चीज़ चल रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग द रिचेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट. ये भी हो सकता है. यहाँ पे जो आर्टिकल था ये बोल रहा था कि अडानीज जो है दे आर डूइंग इट पर्पसफुली. आई डोंट नो इफ दैट्स द केस, बट इफ दैट्स द केस देन दैट इज क्रेजी. लाइक व्हाई वुड यू पुट एवरीथिंग ऑन द लाइन टू डू दिस? सो या मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों करेंगे. दैट इज वन थिंग दैट आई थिंक विल बिकम क्लियर टू अस इन द नेक्स्ट ईयर और टू होपफुली. बट यहाँ पे जो गेम है ये बहुत बड़े लेवल की गेम है. मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपने स्पेकुलेट करना है तो आप स्पेकुलेट करें, सिर्फ उतनी पहले तो उतनी अमाउंट से स्पेकुलेट करें जहाँ पे अगर 80% गिर जाए वो अमाउंट, तो यू नॉट कंसर्न विद दैट, राइट? आपको एक मतलब आपकी जो लिविंग स्टेटस है, आपका जो वे ऑफ लिविंग है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो इफेक्ट ना हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव दैट मेंटल मॉडल कि जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ये लिटरली जो है, गया तो गया, आया तो आया. एंड अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे बना लिए इनमें से, it won't be a bad idea to just take some money off the table, take some profits, let the other money ride. And also another third strategy that you can also use is have stop losses
इन टर्म्स ऑफ लाइक टेक प्रॉफिट्स एंड स्टॉप लॉसेस वेयर लाइक ओके यहाँ इस लेवल पे पहुंच गया तो मैं यहाँ से अमाउंट ले लूंगा। जितने जितने बड़े होते रहेंगे उतना उतने इनके लिए और डिफिकल्ट होता रहेगा बड़ा होना, क्योंकि आपके पास आपको बहुत ज़्यादा फंड चाहिए। एंड दैट इज वन थिंग दैट दे आर गेटिंग सो बिग एट सच अ ह्यूज लेवल, क्योंकि यहाँ पे फ्लोट जो है बहुत छोटा है। तो 4,000 करोड़ की मार्केट कैप तो जरूर है, बट 2% उसका जो 8, 9, 10, 12 करोड़, 20,000 करोड़ कहीं छोटी कंपनीज के अंदर, लाइक दैट इज मूविंग द नीडल फॉर दीज कंपनीज। तो दैट इज द रीजन वाई ये इतनी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। अगर फ्लोट बड़ा होता तो देयर इज नो पॉइंट, लाइक नो सिनेरियो कि ये इतना ऊपर जा पाता। सो दैट्स व्हाट आई वुड से गाइस, लाइक बी वेरी वेरी केयरफुल। ये जो चीज़ है ये एक टाइम पे आके एंड होगी, एंड जब होगी देन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं देयर गोना बी द वंस हु आर गोना स्ट्रगल, क्योंकि ये खत्म तभी होगा क्योंकि जब सप्लाई बढ़ने लग जाएगी ना मार्केट के अंदर, जब ये प्रमोटर्स जो है वो बेचने लग जाएंगे अपने शेयर्स पब्लिक में डिमांड होगी, तो पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट टू फ्लैटन एंड देन दे विल ड्रॉप वेरी बैडली व्हेन दे विल पुल द रग। सो be very careful, guys. That's what I will say. Take profits, have stop losses in, so that you're taking some money off the table, and if by chance they correct badly, then at least, excuse me, you can get out of them, right? So that's what I would say. If you haven't liked the video, please like the video, please subscribe to the channel, guys. बहुत time लगता है इन वीडियोस के अंदर obviously, and we like to do these, and we really appreciate अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे और शेयर करें किसी दोस्त के साथ जो अडानी स्टॉक्स के अंदर है, and this might help them as well. So we'll see you in the next one, guys, and take care. Bye.